ओके बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या बोलता है ये बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये 4 लीनियर इक्वेशंस उसने दी हैं। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, थर्ड y इज इक्वल टू 3x, फोर्थ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस के वाई। इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रा द ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करने की बात आती है तो उसमें मैंने आपको इसकी एक वीडियो अलग से बना के दी है, जिसमें 4-5 पॉइंट थे। फर्स्ट क्या करेंगे, आप उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कई सारे होंगे क्योंकि इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे पिछली वीडियो में बताया होगा। उसके बाद आप टेबल तैयार करोगे, ये भी उसमें पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इस टेबल के उससे आप फ्लोटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे। फ्लोटिंग पॉइंट बोल दो या कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो निकाल लोगे। फोर्थ में आप क्या करोगे, ड्रॉ या प्लॉट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। और सिक्स में क्या करोगे, ड्रॉ द ग्राफ। आप ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे जो आपने पॉइंट वो लगाए हैं। जैसे इस तरह करते हैं ना, ये करके यहाँ आपने ये ड्रा कर लिया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और आप इसको जब करोगे तो ये ड्रा इस तरह का आ जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है इसी को ही हम लेते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट दिया होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप इसको जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप इसका सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। इसका सब्जेक्ट चेंज करने के लिए मैंने सपोज करो कि ये ले लिया। ये नाउ अभी क्या करेंगे, डिफरेंट x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वी सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। सब्स्टिट्यूट, मैं पूरा लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। ये तो है ना, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, व्हेन, अब ये मैं कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। यानी वी गेट 0, 4। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो y की वैल्यू 4 है ना। व्हेन, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम रख देंगे। तो वी गेट 1, 3। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस के 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2। वी गेट 2, 2। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1, वी गेट 3, 1। और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट 4, 0। तो हमारे पास सेकंड्स में आगे जो प्लॉटिंग पॉइंट आएंगे, हमारे पास जो आएंगे ये, तो ये तो सॉल्यूशन हो गए। ये सब सॉल्यूशन हो गया ना, इसके वी गेट, ये सॉल्यूशन हो गए सब। ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, 4 सॉल्यूशन हो गए। सो इसकी मदद से अब हम जो प्लॉटिंग पॉइंट होंगे या कोऑर्डिनेट पॉइंट आप बोल सकते हो, ये आपके पास आ गए।
या इसके बाद आप टेबल बना लो पहले, के बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बात टेबल की आ रही है ना। तो आप टेबल कैसे बनाएंगे, आप टेबल से ये ड्रॉ करेंगे इस तरह की लाइन, ये ये आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रहा आपके पास, ये ये पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आप कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने तो केवल 4 ही सोल्यूशन निकाले, आगे भी और भी निकाल सकते हैं। ऊपर x लिखोगे, नीचे y लिखोगे, इस तरह की तो टेबल बनाई थी ना हमने पिछली वीडियो में। अब देखिए x इजिकल टू 1, ये 3 आया था, 2 0 भी तो था, 0 4 1 3 2 2 3 1 एंड 4 0। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैसे तो आपने इनके सोल्यूशन पर पहले लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लिखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, 0 4 1 3 2 2 एंड 4 0। अब ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट है, अब आपको इस पर ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं, बहुत इजी है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल अपनी एक्यूरेसी सही रखनी है। ये आपका x आ गया, ये आपका x डैश आ गया, ये कैपिटल में लिखोगे ज़्यादा बेहतर है, x आ गया, ये आपका y आ गया, और ये आपका y डैश आ गया, ये आपका 0 आ गया, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ये आपका एक ग्राफ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर स्केल लिख देंगे, स्केल आपके पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट, स्केल जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए 0 4 यानी कि 0 4 आपका एक पॉइंट ये आ गया, ये आपका आ गया 0 4 पॉइंट, ठीक है। हम जब भी आप पॉइंट लगाएंगे करेंगे और इसको एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, ये आपका पॉइंट कहलाता है, ठीक है जी। 1 3, ये 1 है और ये 3 है, ये आ गया आपका 1 3, इस तरह करके, ठीक है। उस तरह 2 2, 2 2 आपका समवेयर यहाँ पर आ गया, 4 0 यानी 4 0 ये आ गया। अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरह की, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। इसको भी आप आगे बढ़ा सकते, ठीक है, ये टेढ़ी हो गई है, इसको सीधे कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गई, तो ये आपकी ये लाइन हो, तो ये जो आपकी लाइन हुई ये हो जाएगी आपकी x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आप पॉइंट भी डाल देना, 1 3 हो गया, ये नीचे लिख देता हूँ मैं 2 2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4 0। तो ये जो ग्राफ हुआ ये कहलाता है लाइन। अब देखो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही नहीं आ रही, तो इस तरह करके ये इसका एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इस पे जो भी पॉइंट होगा वो सब जो है, जैसे 3 1 है, देखिए 3 और 1 ये रहा, एक पॉइंट ये आ गया जो हमने छोड़ दिया था, ये रहा 3 1। अब आप इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो उसके सॉल्यूशन होंगे, जैसे करो 2 ये हो गया, अगर अब यहाँ में देखो 2.5 लेंगे तो ये सीधा 1.5 बन जाएगा। तो इस तरह करके हम इसको ड्रॉ कर लेते। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, इसको रब अप करें, ये पार्ट लिखा रहने देता हूँ मैं ऊपर का, ताकि ये आपको ये रहे। चलिए अब लेते हैं हम आपका सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशंस बोलता है x माइनस के y इज इक्वल टू 2।
इसका आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इसके सब्जेक्ट फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस के टू। कैसा है आपको पता है, मैं यहाँ करके बता देता हूँ। देखियो x इज इक्वल टू वाई प्लस के टू, है ना, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस के टू। इस तरह करके ये यहाँ पे निकल करके आया। ठीक है, अब इसका हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, different value of x, we get different value of y। ठीक है, when x इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमेशा याद रखना, वहां मैंने एक चीज छोड़ा है, कुछ को माइनस में भी लेके चलना। ठीक है, ये आ गया ना, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू, और जब वन x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस के 1 आएगा। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए 3 माइनस 2। और वन x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, ठीक है, 0 माइनस 2। ठीक है, वी गेट 1 माइनस 1, वी गेट 2 0, वी गेट 3 1, वी गेट 4 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप का हमारा टेबल सॉल्यूशन तो निकल के आ गया। अब टेबल की बात करते हैं यहाँ पे। टेबल, अब हम बनाते हैं टेबल। टेबल जब हम बात करेंगे तो टेबल यहाँ बना लेते हैं। ये आपकी छोटी सी एक टेबल बन जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट है नहीं। ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका x आ गया, ये आ गया। जब x इज इक्वल टू 0, ये माइनस के 2 आया आपके पास, 1 माइनस के 1 आया, 2 आपके पास 0 आया, 3 आपके पास 1 आया, और आपके पास जब आपने 4 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपने निकाल दिया फ्लोटिंग पॉइंट। मैं नीचे लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास आया 0 माइनस 2, आप पहले लिख चुके हो उनको, वही आपके फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, 0 माइनस 2। ठीक है जी, 1 माइनस 1, 2 0, 3 1, 1 4 2। अब इनको आपको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। आपने ये इसका एक ये ग्राफ, ये एक्सिस बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक्सिस आ गया, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। आपको जो है पेपर में 0 1 2 3 4 5, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 2 3 4 5, 1 माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। ठीक है, तो 0 माइनस, देखिए पहला पॉइंट 0, ये रहा, माइनस 2 नीचे पहुंच रहा है, ये आपका आ गया एक पॉइंट, आपका ये आ गया, यानी ये आपका आ गया क्या, 0 और माइनस 2। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1, 1 इधर गया, माइनस 1 गया, तो समथिंग आपका एक पॉइंट ये आ गया, 1 माइनस 1।
ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 0, ये आपका 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका आ गया दूसरा पॉइंट, ये कितना आ गया 2 0 आ गया। उसके बाद आपका 3 1, यानी 3 1 समथिंग जो है यहाँ पे पहुंचेगा, ये इस तरह करके 3 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया 3 1। उसके बाद 4 2, यानी 4 ये है, 2 ये है, तो समथिंग आपका यहाँ पे ये आएगा। तो देखिए आपके आपने तो 4 पॉइंट निकाल लिए इसके, आप चाहते तो 2 में भी 3 में भी काम चल सकता था। अब यहाँ से करके आपने एक स्केल से जब आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए अपने आप ही ये जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी आ चुकी है, ये आ। तो ये जो आपकी लाइन आई है, ये आ जाएगी आपकी x माइनस के y इज इक्वल टू 2, ये लाइन। बात समझ आई कि नहीं है? तो इस तरह करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट्स में क्या बोलता है ये, इसको यहीं पर ऐसे लिखा रहने देते, थर्ड पार्ट्स का सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट्स का हम जब देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। अगेन वही सब्सटीट्यूट द, अब ये तो इसमें तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम अब वो भी वैल्यू लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो मैं इसको यहीं पे सीधा लिख देता हूँ, व्हेन y इज व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y इज इक्वल टू भी 0 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, माइनस में भी लेके देख लो, x इज इक्वल टू माइनस के 1, वाई इज इक्वल टू माइनस के 3, x इज इक्वल टू माइनस के 2, वाई इज इक्वल टू माइनस के 6। आपको जो कुछ वैल्यू जब आप जो सब्सटीट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू आपको माइनस में भी लेकर के इसमें शो करनी है, तो आपका जो फिगर ये आएगा एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी गेट 0 0, ठीक है। वी गेट, ये सॉल्यूशन ही तो हुए, 1 3, वी गेट 2 6, वी गेट -1 माइनस के 3, वी गेट -2 एंड -6, ठीक है। अब हम इसकी एक टेबल तैयार कर देंगे, क्योंकि ये तो हो गया। अब हम इसकी एक टेबल लगा लेंगे, यहीं पे लगा लेंगे टेबल्स, यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगी टेबल्स। जब हम टेबल ड्रा करेंगे इसकी, केवल 4 ही पॉइंट है, तो एक छोटी सी टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। जीरो जीरो 1 3 2 6 -1 -3 और -2 -6, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ये ये आपका पास x आ गया, ये x डैश आ गया, ये y आ गया, ये y डैश आ गया, ये 0 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 9। अच्छा, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लिखा। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है इसका? फ्लोटिंग पॉइंट 0 0 है, 0 0 1 3 2 6 -1 -3 और ये आपका -2 -6। अभी इसको जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे, लेकिन इस ग्राफ का से करने से पहले स्केल भी कंसीडर जरूर करना है। स्केल जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। अब देखिए 0 0, तो इसका मतलब एक पॉइंट आपका ऑलरेडी ये आ गया, ओरिजिन पॉइंट 0 0। 1 3, 1 ये रहा है और 3 ये है, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया 1 3। उसके बाद आपका 2 6, 2 और 6, यानी कि समवेयर आपका एक पॉइंट ये आ गया है, ये आपका आ गया है 2 6। -1 इधर जा रहा है ये, और -3 ये आ रहा है, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपका -1 एंड -3। दूसरा है -2 -6, तो आपका एक पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ये आ ये समथिंग ये आ गया। ठीक है, यानी -2 -6। अब अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये आपका बिल्कुल ओरिजिन से होती हुई ये जाएगा। इसमें क्योंकि आपका ये अलग अलग सा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। 2 एंड 6, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, ये यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नंबरिंग ये ठीक होगी तो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगा जो उसके ऊपर, ये इसका ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट ग्राफ बचता है, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं बस जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ। फोर्थ है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस के वाई। सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस के 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप चेंज करेंगे x की वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। देखो, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -1। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू आएगा 5। व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वी गेट 0 3, वी गेट 1 1, वी गेट 2 -1, वी गेट -1 5, वी गेट -2 7। ठीक है, टेबल आप तैयार कर लेंगे बड़े आराम के साथ, ये आपकी टेबल आ जाएगी यहाँ पे। ये आपकी टेबल आ जाएगी। x 1 2 3 4 5 6, x और y, यानी कि 0 3 1 1 2 -1 -1 5 -2 7। तो फ्लोटिंग पॉइंट आ गया 0 3 1 1 2 -1 -1 5
एंड -2 7। और इसके बाद आप जो है यहाँ पे ड्रा आराम के साथ ग्राफ इसका कर सकते हैं। ठीक समझ में आया कि नहीं? ये आपका x आ गया, ये x डैश आ गया, ये y आ गया, ये y डैश आ गया। तो समथिंग आप यहाँ पे जब करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तो 0 एंड 3। आपका समथिंग एक पॉइंट ये ऐसा आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नहीं आएगा। तो इस तरह करके आप जो है यहाँ पे ये इसको ड्रा कर सकते हैं। 0 3 आ जाएगा, 1 1 आएगा, 1 1 ये आ जाएगा इस तरह करके, है ना, 1 1 ये आ जाएगा। 2 -1 ये 2 हो गया, 0 1 2 -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास जो एक लाइन आएगी, इस तरह की लाइन इसमें आएगी, जो कि ये आपका 3 = 2x + y का ग्राफ हो जाएगा। ठीक समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14 फुल स्टॉप, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। एक दो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट दे दिया उसने 2 और 14। आपको इक्वेशन बनानी है कि जो इस लाइन से पास हो रही है, और वो ये भी पूछ रहा है ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी। देखिए भाई, अब जब एक पॉइंट से पास हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इससे कितनी लाइन आप खींच सकते हो? ये एक पॉइंट है, इससे आप एक लाइन ये खींच सकते हो, एक लाइन आप इससे ये खींच सकते हो, एक लाइन इससे आप ये खींच सकते हो, एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो, एक ये ड्रॉ कर सकते हो। ये इस तरह करके आप इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। जब इनफाइनाइट लाइन होंगी तो इक्वेशन भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? अब इक्वेशन कैसे सेट करें? इसका इक्वेशन सेट करने के लिए, ठीक है, सो वी कैन फ्रेम एन इक्वेशन, we can frame an equation passing through point 214। तो अगर आपको इक्वेशन है तो आप इसको इस तरह लिखो, 2 और 14 लिखो। इसका मतलब कि ये x है और ये y। ठीक है जी। तो आप ये कर सकते हो। देखिए, पहली इक्वेशन क्या होगी कि अब इन दोनों में अगर हम रिलेशंस करें, इन x में और y में, क्या रिलेशन होगा x और y में? तो अगर आप यहाँ करके ये कर दो 2x = y, अगर x = आप या सॉरी 2 नहीं, आप ये यहाँ पे 7 लिख दो, तो x = 2 रखेंगे तो y = 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन जो होगी y = 7x हो जाएगी। ठीक है। अदर इक्वेशंस क्या होंगी? और भी कोई बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अदर इक्वेशन देखिए, x + के y, x + के y = 16 कर सकते हैं। यानी x + के y = 16। जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि x + के y - के 16, दो वेरिएबल आ गए। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, बी आपने ये बना दी, सी भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। आप ये लिख सकते हो कि 2x - के y = 0। ये तो मैंने लिख ही दिया। इसको आप ये लिख सकते हैं 7x - के y = 0। देखिए, x की जगह 2 रखेंगे, 14 - 14 = 0। और क्या बना सकते हो? आप ये भी बना सकते हो कि x - के y = -के 12, 2 - के 14 - के 12,
यानी ये कर सकते हो x माइनस के वाई। तो इस तरह आप देख रहे हो काफी सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो दीज आर द इक्वेशन since we know the infinite line can pass through a single point। ठीक है, सो वी नो, यहां लिखेंगे लैंग्वेज, वी नो इनफाइनाइट लाइन कैन पास through a single point through a single point, therefore infinite more line can pass through the given point। Therefore infinite more line can pass through given point। So infinite equations can be developed। Infinite equation of line can be developed। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। बच्चों वीडियो बड़ी हो गई है, चलिए अब इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू बच्चों।